ट्रेडिंग के अंदर में ना हर कोई क्या सोच रहा होता है कि मैंने आज ट्रेडिंग कर ली और मैं चार्ट एनालिसिस करूँ तो हर एक चार्ट का जो भी मैंने एनालिसिस करा है वो करेक्ट हो। ऐसा कभी नहीं होता है। आप जो भी चार्ट की एनालिसिस करते हो ना वो 100% करेक्ट कभी नहीं होती है। मार्केट का नेचर वोलेटाइल होता है। मार्केट हर टाइम पे कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी करता है। इसको सही तरह से समझने के लिए एसएमसी को समझना ज़रूरी है। बट उसमें भी ऐसा नहीं कि आप 100% सही तरीके से पकड़ लोगे। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बट अगर जो लोग सोच रहे हैं कि मैंने एक एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंगली मैंने ट्रेड प्लेस करा है मार्केट के अंदर में और मुझे उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट चाहिए और ये 100% मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। मार्केट आपको ज़मीन में पटक पटक के बाहर कर देगा अगर आपने मार्केट से लड़ाई करी। तो सबसे पहले क्या है कि अगर हम मार्केट के अंदर में बैठे हैं तो मार्केट के साथ में हमारे को हम्बल होना पड़ेगा। हम्बल किस तरह से होना पड़ेगा कि मेरा एनालिसिस हो सकता है मार्केट गलत साबित कर दे और करता भी है, और मार्केट मेरे एनालिसिस को सही भी करता है। अगर मैंने कोई एनालिसिस करा है, मार्केट उसकी डायरेक्शन में जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों लोगों को पछाड़ के नीचे फेंक देता है मार्केट। बिगनर लोगों के साथ में क्या होता है, उनका कैपिटल किस लिए उड़ता है, इवन एक्सपीरियंस लोगों के साथ में भी होता है। सिर्फ बिगनर्स की बात क्या करूँ, क्या करते हैं कि सपोज आज उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कर लिया, अब उनको मार्केट का ये समझ में आता है कि अरे यार मार्केट तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए, आज मैंने प्रॉफिट कर दिया है, अब तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता रहूँगा। बट मार्केट का क्या रहता है ना, मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज में जाता है, पहले एक एक्सपेंसिव के फेज में जाता है। तो अगर एज ए बिगनर अगर कोई बंदा उस फेज पे उसने एंट्री कर ली मार्केट के अंदर में जिस टाइम पे उसमें इंपल्सिव मूव आ रहा है, और जब वो कंसोलिडेशन के पास में वो सेम एक्टिविटीज़ के साथ में सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे ना, तो वो आदमी पागल हो जाता है और वो ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस कर करके वो सारी कैपिटल उड़ा देता है। ये मैं बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, ये रियल में होता है। आई थिंक जो लोग ट्रेडिंग के अंदर में है वो रिलेट कर पाते हैं। एक एक्स अमाउंट को आप एक डिसेंट अमाउंट पे ले जाके वापस से उस एक्स अमाउंट के पास में आ जाते हैं और कई बार तो अकाउंट भी ब्लो हो जाता है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि मार्केट के नेचर को हम लोग समझते नहीं है और हमें लगता है कि मार्केट हर टाइम पे एक ही तरीके से जा रहा होता है। बट ऐसा नहीं है। मार्केट का एक अपना नेचर होता है। मार्केट कई बार एक बहुत इम्पल्सिव तरीके से भागता है, कई बार कंसोलिडेशन में आ जाता है, उसके बाद में उसको कुछ इम्पॉर्टेंट पुलबैक्स लेने होते हैं। तो वो सब चीज़ें जब तक अपने को समझ में नहीं आएंगी तब तक हम लोग मार्केट में एक कंसिस्टेंट रिजल्ट निकालना बड़ा टफ है। और ये कंसिस्टेंट रिजल्ट निकालने की कोई गारंटी नहीं है। बट अगर हम लोग लर्निंग करते रहते हैं, लर्निंग कहाँ से करते हैं कि अगर सपोज आजकल तो इतना आसान है, यूट्यूब के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो लर्निंग दे रहे हैं और अच्छे अच्छे एजुकेटर्स भी हैं, कुछ लोग फ्लैक्स करने वाले भी हैं। बट हमें उन लोगों को लुकअप करना है जो अच्छी ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल तरीके से ट्रेड होते हुए दिखा रहे हैं, और वहाँ से लर्निंग को यूज करना है अपने सेटअप के साथ में। ऐसा नहीं कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। सो लर्निंग के लेवल को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। नेक्स्ट लर्निंग कहाँ पे मिलेगी, हम कहाँ से क्या एक्स्ट्रा और कर सकते हैं सो एज वो अपने सेटअप के अंदर में उसको फिट इन कर सके और वहाँ से अपने रिजल्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये एकमात्र तरीका है जिससे हम लोग ट्रेडिंग में एक्सेल कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ ट्रेड में प्रॉफिट, कुछ ट्रेड में लॉस, कुछ ट्रेड में प्रॉफिट, कुछ ट्रेड में लॉस, यही चलता रहेगा। और एक मार्केट मैच्योरिटी जब तक नहीं आती है, मार्केट के साथ में एक्साइटमेंट वाला गेम नहीं चलता है, मार्केट के साथ में फेयर वाला गेम भी नहीं चलता है। इमोशन के साथ में थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीज़ें आ जाती है, लेकिन हम ये सोच के नहीं आ सकते कि मैं 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया हूँ और मैं इसको करोड़ों पे पहुँचा दूंगा एकदम से। ऐसा नहीं होता है। वो कर सकते हैं, इतना पॉसिबल है मार्केट के अंदर में, लेकिन मार्केट एक टाइम लेता है। मार्केट की मैच्योरिटी को समझने में टाइम लगता है, मार्केट आपको रिवर्ट करने में टाइम देता है। एक इम्पल्सिव तरीके से कभी कभार हो सकता है कि आपकी कैपिटल ग्रो हो जाए, लेकिन बट अल्टीमेटली वो वापस आ जाती है उसी लेवल पे जहाँ से हमने शुरू करा था, क्योंकि वो मार्केट का नेचर है। मार्केट वेलकम भी करता है, पछाड़ता भी है, धक्के भी देता है, हर एक तरीके से होता है। बट वो किस लिए होता है कि जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं, जो जिनको एक्सपीरियंस कम रहता है, उनके साथ में ये सब चीज़ें होती है। और इवन एक्सपीरियंस वालों के साथ में भी होती हैं। अगर आपने देखा होगा पीछे जो मार्केट क्रैश आया था उसमें अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के करोड़ों करोड़ रुपए डूबे थे। और इवन एक इंडोनेशिया का था, आई थिंक एक सिंगापुर का था, इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडर था, उसने खुद सुसाइड कर लिया था। तो इवन इतने एक्सेल लेवल के लोग भी अगर इस तरह से अपने आप को मार्केट के अंदर में इतना डेवलप नहीं कर पा रहे, तो फिर जो बिगनर्स हैं वो अपने आप को इतना ओवर एक्साइटमेंट में लेके ना जाए कि हम तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट से पैसा निकाल लेंगे। निकाल सकते हैं पैसा, बट उसके लिए एक डिसिप्लिन तरीके से काम करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है लर्निंग। लर्निंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। यूट्यूब के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जो लर्निंग दे रहे हैं।
उनको फॉलो करो। और हर किसी को नहीं फॉलो करना है, अपना एक ट्रेडिंग टाइप सेट करना है कि मुझे स्कैल्पर बनना है, मुझे प्रॉपर ट्रेड करना है, मुझे एसएमसी ट्रेडर बनना है, मुझे प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना है। मल्टीपल लोगों को फॉलो करके वो अपना माइंड को ना एकदम से क्लटर्ड कर देता है। उस क्लटर्ड से बाहर निकलना है फिर सबसे पहले, और एक स्ट्रीम के लोगों को फॉलो करना है। अगर आप एसएमसी ट्रेडर बनना चाहते हो तो एसएमसी ट्रेडर के लोग जो एसएमसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करके काम कर रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, और उसी पे अपने सेटअप को ढूंढना पड़ेगा। उनके सेटअप पे काम नहीं करना है, अपना खुद का सेटअप बनाना है। वो अपना खुद का सेटअप तब बनता है जब आपकी लर्निंग होगी। आप पहले रिसर्च करोगे, तो रिसर्च करने के बाद जब आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लोगे तो आपका खुद का एक सेटअप बनना स्टार्ट हो जाएगा। उस सेटअप के ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा। एंड देन इवन लर्निंग के बाद भी लॉसेज होते हैं, डिमोटिवेशन आता है कि मार्केट से निकल जाना है। हालांकि जो लोग ट्रेड के अंदर में आ चुके होते हैं उनका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ट्रेडिंग में एक बार जो आ गया और तो उसके बाद बाहर निकलना वो तभी पॉसिबल है तो आपका कैपिटल खत्म हो जाता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है मार्केट से बाहर जाने का। सो मेरे चैनल में भी काफ़ी लर्निंग के कंटेंट हैं जो हो सकता है किसी के लिए यूटिलाइजेशन हो सकता है, तो आप जाके एक बार उसको भी देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ नया थॉट आता है तो एक बार मुझे वो भी बताइएगा, सो एज मैं उनको अपने आने वाली वीडियोज़ के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में।